आज रामानुजाचार्य जी की जयंती। कितने शुभ अवसर की बात है। ये रामानुजाचार्य जी कौन है? यह शेषनाग के अवतार है। देखो बंधुओं, भगवान किसी की उधारी नहीं रखते। जब भगवान ने त्रेता में राम का अवतार लिया तो लक्ष्मण को छोटा भाई बनाया, और इस कलयुग में भगवान छोटे बने हैं और उन शेषनाग जी को रामानुजाचार्य जी के अवतार में ऊपर उठा दिया है, उनको अपना गुरु बना लिया है। वेंकटेश भगवान ने, वेंकटेश भगवान के गुरु हैं रामानुजाचार्य जी। और रामानुजाचार्य जी की जो मूर्ति है वो भगवान वेंकटेश से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। क्यों? आप जहां पर भी जाओगे वहां पर आपको रामानुजाचार्य जी की मूर्ति इस प्रकार से दिखाई देगी, लेकिन तिरुमला में, तिरुपति में भगवान रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा इस प्रकार से रखी गई है, आशीर्वाद देते हुए रखी गई है। क्यों? क्योंकि वो वेंकटेश भगवान के गुरु हैं, और वेंकटेश भगवान की स्तुति नहीं की तो उनको बड़ा बुरा लग जाएगा। वेंकटेश भगवान की स्तुति करना ही पड़ेगी। तो सभी लोग सुने। कमला कुछ चूचुक कुमकुम तो नियतारुणिता तुलनीलतनो कमलायत लोचन लोकपते विजय भव व्यंकट शैलपते सचतुर्मुख षड्मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत मौलिमणे। बड़ी सुंदर स्तुति है। बंधु, एक बार क्या हुआ, रामानुजाचार्य जी रात में सोए हुए थे। उनके सपने में भगवान संपत कुमार आए और उन्होंने कहा कि हे रामानुज, मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में मेरी कोई पूजा नहीं कर रहा है, क्योंकि उस समय दिल्ली में मुगल राज था। तो रामानुजाचार्य जी उसी क्षण अपने 1000 शिष्यों को लेकर के दिल्ली गए। वहां के बादशाह को कहा कि हमारी भगवान की मूर्ति आपके दिल्ली में है, हम उसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। उस बादशाह ने कह दिया ठीक है, आपको जैसा लगे। पूरे दिल्ली में उनके 1000 शिष्य फैल गए, लेकिन वो मूर्ति मिली ही नहीं। फिर एक और बार रात में सपने में आए रामानुजाचार्य जी के और कहा कि मैं दिल्ली में तो हूँ ही, लेकिन शहजादी के कमरे में हूँ, शहजादी के कक्ष में हूँ। वह जो बादशाह की बेटी है ना, उसके कक्ष में हूँ मैं। तो रामानुजाचार्य जी ने उसी क्षण उस बादशाह से कहा कि हमारी जो प्रतिमा है हमारे भगवान की, वह आपके पुत्री के कक्ष में है, आप हमें ला करके दे दीजिए। वो बादशाह लाने लगा तो उसकी बेटी ने रोक दिया कि नहीं, ये मैं नहीं ले जाने दूंगी, ये मेरे आराध्य देव है। देखो, वो एक मुगल होकर भी भगवान संपत कुमार की इतनी आराध्या है। और जब भगवान संपत कुमार मेलकोटे में विराजते हैं तो उनमें वो ब्रह्मलीन हो जाती है वह शहजादी। तो क्या हम कलयुगी जीव हैं? राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए क्षमा किया था कि कलयुग में सिर्फ एक ही गुण था, जैसा मैंने आपको बताया था कल। कलयुग में एक ही गुण था कि उसमें नाम स्मरण मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इन कलयुगी जीवों से वो भी नहीं होता है, हरिनाम सुमिरन भी नहीं होता है। अब रामानुजाचार्य जी बड़े चिंतित हो गए हैं, मैं क्या करूं? तो बादशाह ने कहा हम इस मूर्ति को बीच में रख देते हैं, और एक तरफ तो रामानुजाचार्य जी बैठे थे और एक तरफ वह बादशाह की बेटी बैठी हुई थी, शहजादी। अब उस बादशाह ने कहा कि यह मूर्ति अपने आप जिसके पास चली जाएगी वो मूर्ति उसकी हुई। वह मूर्ति कूदती कूदती रामानुजाचार्य जी के गोदी में आ गई। ये भक्ति है। भक्ति ये होती है, भक्ति तो वो है जो प्रहलाद ने की थी, जो ध्रुव ने की थी, जो मीरा ने की थी, जो शबरी ने की थी, जो रामानुजाचार्य जी ने की थी।